मूल्य, हम लोग धान कटने से पूर्व ही किसानों को घर घर जा करके उसका धान खरीदते हैं। अभी खाद का लाइसेंस हमारे द्वारा पैक्स में नहीं था, जिसको कि हम लोग लाइसेंस मिलजुल के बनवाए दौड़ करके। हमारे किसान जो है, जो हमसे वो खुश हैं। 5 साल से, आज चुनाव के टाइम में, नॉमिनेशन के टाइम में आरोप लगा था 5 साल से आप कहाँ थे। किसान को पता ही नहीं था पैक्स क्या होता है। बिहार के 6422 पैक्सों में मतदान 26 नवंबर से ही शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि सुपौल के कुल 11 प्रखंडों में भी 4 चरणों का मतदान संपन्न होना है। तो इसी कड़ी में हम राघोपुर प्रखंड के धरहरा पंचायत में आए हैं, जहां से नए प्रत्याशी का ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को हमने दिखाया था। तो यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। इनके ऊपर किसानों और कुछ नए प्रत्याशी के द्वारा जो आरोप लगा कि पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा, उसी विषय पर इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा इस पैक्स में किसानों को लेकर क्या कुछ सेवा दी गई है। तो सबसे पहले तो अनोखा एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। चुनाव करीब है जी। अब यहाँ पे चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपका ये दूसरा टर्म है। 5 वर्षों तक आपने धरहरा पैक्स का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा और नए प्रतिनिधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा पैक्स में किसानों के हित के लिए कहीं कुछ नहीं किया गया है। इस विषय में आपकी क्या राय है सर? सर मेरा कहना है, जो हमें जो पैक्स अध्यक्ष बनाया गया आम लोगों के द्वारा, हम जो पैक्स अध्यक्ष पद बता, हमारे पंचायत धरहरा में विगत पिछले 15 सालों से आज तक लोगों को ये पता भी नहीं था जो यहाँ भी पैक्स है। किसान का जो समस्या, किसान का समस्या पहली बात जो उसका फसल उसको बेचना है, धान कटा, धान कटने के बाद उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। अभी क्या है, सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य, हम लोग धान कटने से पूर्व ही किसानों को घर घर जा करके उसका धान खरीदते हैं, जो कि पिछली बार हम लोग 19 में चुनाव जीते, 19 से 24 5 साल में आप मेरे पंचायत में पिछले साल अभी हम लोग 9,500-10 हजार कुंटल धान खरीदे। पहली बार हम लोग से 1600 कुंटल खरीदे थे पिछले, जबकि दिसंबर में चुनाव हुआ, तो उसमें किसान का धान खरीदे और उनको समय से समय उनको पैसा दिलाए। ठीक है। पूर्व चेयरमैन थे विजय बहादुर सिंह जी, जिनके द्वारा धरहरा पैक्स को 5 कट्ठा जमीन दान में दिया गया था, जो कि जमीन पूर्व में ऐसे पड़ा हुआ था, जिसको हमने मिट्टी भराने का काम किया। उसके बाद फिर उसको गोदाम बनवाए, क्योंकि हमारे पास गोदाम का क्षमता कम था धरहरा पंचायत के पैक्स को, फिर बनाए। उसके बाद अभी खाद का लाइसेंस हमारे द्वारा पैक्स में नहीं था, जिसको कि हम लोग लाइसेंस मिलजुल के बनवाए दौड़ करके। उसके बाद अभी प्रबंधक को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और फिर नेक्स्ट जनवरी से हम लोग का खाद वितरण होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2019 में आप यहाँ से चुनाव जीते, तो उनके बाद लगातार आप प्रत्येक वर्ष किसानों का धान भी खरीदे। जी। और जो भी अन्य सुविधाएं थे वो आप दिए हैं। जी। तो जब सब कुछ आपने किया है, पैक्स को एक हद तक आप सुधार किया है। पहले यहाँ पे धान अधिक प्राप्ति भी नहीं होती थी। इतना कुछ करने के बावजूद कुछ लोगों का जो आप पे आरोप लग रहा है, तो ये इस आरोप के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, लोगों का आरोप, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। किसान आपसे खुश हैं कि हमारे किसान जो है, जो हमसे वो खुश हैं। हमारे पंचायत के जितने भी किसान हैं वो बिल्कुल खुश है। अब आरोप तो मानिए जो भी खड़ा होते हैं, तो 5 साल से उसका कुछ पता नहीं रहता। चुनाव के टाइम अगर मेरे जो विपक्ष हैं, तो उनको तो 5 साल से वो कहाँ थे। 5 साल से, आज चुनाव के टाइम में, नॉमिनेशन के टाइम में आरोप लगा था। 5 साल से आप कहाँ थे? आपको उस टाइम आप क्यों नहीं आरोप लगाए? 5 वर्षों तक आपने तन मन से लगातार किसानों की सेवा की है, तो लग रहा है कि किसान इस बार फिर से आपको चेयरमैन चुनने का काम करेगी। जी, वो तो लोग जनता के हाथ में है, जनता से मेरा अपील रहेगा, जो हमने जो काम किया अच्छा लगे तो हमको वोट दीजिए। अच्छा, समय समय से आपने धानों की खरीदारी किसान से किया, चाहे गेहूं अधिक प्राप्ति की बात हो, लेकिन किसान को जो है फसल उगाई के समय में खाद बीज के लिए बहुत भटकना पड़ता है। तो खाद का भी अपनी सुविधा यहाँ? जी, खाद का सुविधा भी मेरा प्रबंधक ट्रेनिंग लिया, अभी जनवरी से हम लोग का खाद मिल जाएगा, जो कि खाद दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसान आपसे संतुष्ट है? जी। तो कितने वार्ड हैं सर? 15 वार्ड है। पैक्स से जुड़े हुए सदस्य कितने हैं लगभग? पैक्स से जुड़े सर वोटर मतदाता सूची के अनुसार 23 से 66 सदस्य हैं टोटल। 23 से 66 सदस्य यहाँ पे इस पैक्स से जुड़े हुए हैं। तो सर एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी दंगल में आप उतरे तो हैं, लेकिन पैक्स को पिछले 1 वर्षों की हम बात बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो सुविधा दिया गया है,
चाहे हम CSC सेंटर की बात करें, जो अन्य लाभ है। जी, मेरा CSC सेंटर चालू है। मेरा CSC सेंटर जो किसान को जैसे जमीन का रसीद कटवाना है, ऑनलाइन कराना है, बिल जमा करना, जो भी ऑनलाइन संबंधी CSC सेंटर का काम है वो मेरा काम चालू है। मेरे प्रबंधक वो ट्रेनिंग करके आए, अपना काम कर रहे। हमारे पैक्स में कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी, इन्वर्टर सारा लग चुका है, काम चालू है। अच्छा, एक खास जानकारी आपसे जानना चाहेंगे सर, आपके किसान भी पंचायत के देख पा रहे हैं, इस पैक्स में आपके प्रयास से क्या कुछ बदलाव हुआ? जैसे कि आप जब से यहाँ से कमान संभाले हैं, तो पैक्स में जो नए नए चीजों का आपने उद्घाटन किया, क्या क्या ऐसा चीज बदलाव आपका? नए में जैसे सर, इससे पूर्व अभी हम बताएं, विजय बहादुर सिंह के द्वारा जैसे 5 कट्ठा जमीन दान में दिया, वो जमीन किसी को पता भी नहीं था, जमीन पड़ा हुआ था, जिसको कि हम उसको फिर अपना प्रोसेडिंग में लेकर के उसमें मिट्टी भरवाए, 200 MT का गोदाम बनवाए। अभी भी हमारे पंचायत को गोदाम की क्षमता कम है, तो फिर जाकर के अभी प्रपोजल दिए जिसमें कि 1000 MT का गोदाम बनना है। अभी किसान चौक के पास सरकारी जमीन है, जिसमें NOC लेके हम लोग प्रपोजल दिए। अभी आचार संहिता चुनाव के चलते काम रुका हुआ, चुनाव के बाद हम लोग का काम चालू होगा। हालांकि 5 वर्षों से आप पैक्स अध्यक्ष यहाँ पे बने हुए हैं, तो पैक्स का आपके अंदर अनुभव भी है। जी जी। आपका अनुभव क्या कुछ सिखाया 5 वर्षों में? 5 वर्षों में पैक्स क्या है? पैक्स बहुत अच्छा चीज है। पैक्स किसानों से संबंधित, किसान का जो भी समस्या है, किसान से संबंधित पैक्स, प्राथमिक कृषि सहयोग समिति, ये किसान से संबंधित जुड़ा, और बहुत अच्छा लगा। बहुत हम 5 साल में बहुत अनुभव किए। गांव में किसान का जो भी था, किसान को पता ही नहीं था पैक्स क्या होता है। किसानों को घर घर जाकर हम पैक्स के बारे में बताए, सब चीज समझाए। तब जब आखिरी आपसे सवाल करना चाहेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, उम्मीद है कि किसान फिर से आपको पैक्स अध्यक्ष चुनने का काम करेगी, लेकिन इस बीच में नए नए जो दावेदार सामने आ रहे हैं, वो खुल के आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि किसानों का धान नहीं खरीदा गया, बाजारों के मिलों पे यहाँ के किसानों से धान लेकर के बेच दिया गया, समय से भुगतान नहीं किया गया। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप के बीच आप घिरे हुए हैं, क्या इस बात को बखूबी यहाँ के किसान जान रही है? जी, उसके लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी ले सकते हैं। हमारे पंचायत में अभी हम 250 किसान का जो पिछले साल धान खरीदे, तो आप तो ग्राउंड रिपोर्ट पर घर घर जाके उनसे पूछ सकते हैं जो क्या नहीं आपका धान लिया गया धारा पैक्स में कि नहीं, भुगतान आपको समय से हुआ कि नहीं। आखिर उससे तो पता चलेगा। आरोप लगाना, चुनाव लड़ना एक अलग चीज है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। लेकिन इसमें ये है ना, जो मेरे छोटे भाई राजेश जी जो आप ही के चैनल के द्वारा इससे पूर्व बताया गया है, जो अभी हम स्वच्छता पर्यवेक्षक धारा में बालते, उसको रिजनेशन दे करके हम टैक्स को, किसान का समस्या देखे, तब चुनावी दंगल में कूदे। तो अब पहले आपके चैनल से ये जानना चाहूंगा, जो वो रिजनेशन दे के चुनाव में आ रहे हैं या उनको हटाया गया है? मेरे छोटे भाई को एक पद दिया गया जो उनको वो उस कार्य में लापरवाही बरते, जिसके चलते उसको हटाया गया। तो अब ये है, ये 5 साल का चुनाव, 5 साल किसान का समस्या है। तो आपने एक काम जो कि आपको स्वच्छता का उसमें पर्यवेक्षक बनाया गया, एक काम को आप उस बात को यहाँ की आम किसान जान रहे हैं, मतदाता जान रहे हैं, उन्होंने जो भी बात को रखा है उस बात पे सोचना विचारना किसान का काम है। तो चलिए, अंत में आप यहाँ अपने ग्राम पंचायत धरहरा के जो यहाँ के मतदाता हैं, जो किसान हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप पुनः चुनावी दंगल में? किसान से अपील यही करना हम चाहेंगे, जो अगर हम काम किए, हमको तो मजदूरी आपका किए तो मजदूरी मिलना चाहिए। अगर आपको लगे जो ना ये अच्छा काम किया है तो हमको मजदूरी मिलना चाहिए। हम तो यही किसान से आग्रह करेंगे। तो देखिए, धरहरा ग्राम पंचायत से कई चेहरे सामने आ रहे हैं, सब अलग अलग दावे कर रहे हैं। कभी पैक्स अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि किसानों की सेवा करने के लिए ही हम चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। तब इस बात को सोचना और समझना, परखना किसान का काम है। आखिर यहाँ के मतदाता क्या सोचती है और यहाँ पे फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में किसे चुनती है, वो तो देखा जाएगा। आखिर यहाँ की चुनावी परिणाम क्या सामने आते हैं। तो बहरहाल, आप अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी जी के बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।